स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। और हम प्रेजेंटली कर रहे हैं एडवांस लेवल क्वेश्चंस फॉर जेईई आईआईटी एस्पिरेंट्स एंड प्रेजेंटली वी आर डूइंग एडवांस लेवल क्वेश्चंस ऑन रोटेशन। कल मैंने दिखाया था एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप के हैं, स्टेटमेंट टाइप के हैं, और उन स्टेटमेंट से हमें 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, हम उनको ही करने की कोशिश करते हैं। उससे हमें पूरा एक प्रोजेक्ट वर्क जैसा होता है। एक क्वेश्चन को जब हम हैवी क्वेश्चन को देखेंगे वो एक प्रोजेक्ट वर्क बन जाता है, और प्रोजेक्ट वर्क से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन। ये है वो स्टेटमेंट। A light thread with a body of mass m tied to its end is wound around a uniform solid cylinder of mass m and radius r। फिगर है दिया है, मतलब जो मैं बनाऊंगा फिगर, तो चलो फिगर तो बाद में बनाते हैं। At the moment t is equal to 0, the system is set into motion. Assuming the axle of the cylinder is frictionless and the thread does not slip, derive the time dependence of the angular velocity of the cylinder and kinetic energy of the system। तो इसमें 3 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। एक क्वेश्चन है द लीनियर एक्सेलरेशन ए ऑफ द फॉलिंग मास। तो पहले यही क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसका फिगर बनाना चाहता हूं, हो सकता है फिगर से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यह है सॉलिड सिलेंडर फिक्स्ड लाइक दिस एंड इट इज थ्रेड इज रैप्ड ऑन इट। थ्रेड इस पर रैप हमने किया हुआ है, और वो ए मास स्मॉल एम हैंग्स थ्रू द एंड ऑफ दिस थ्रेड। ये स्मॉल मास हैंग किया हुआ है, और ये जो थ्रेड है ये इट इज रैप्ड ओवर दिस सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो इसका मास m है और सॉलिड सिलेंडर का मास कैपिटल M है, और रेडियस इसका r है। ठीक, पहली बात यह है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है इस हैंगिंग मास का। तो वो पहला क्वेश्चन है द लीनियर एक्सेलरेशन ए ऑफ द फॉलिंग मास m। इसका लीनियर एक्सेलरेशन ये निकालना है। चलो ये पहले हम निकालते हैं, और इसके ऑप्शंस दिए हैं एम जी एम प्लस एम जी एम बाई 2 प्लस एम जी एम प्लस एम बाई 2। तो ये दिए हैं, ये जो कुछ ऑप्शंस है दिए हुए हैं। लेट अस सी which one is the correct option। ओके, जरा देखिए। अब पहली बात यह है कि let me find out the forces first। let me find out the forces। let me denote the forces first of all in the given question। it is mg downwards, tension pulls this mass up and tension pulls the solid cylinder on the solid cylinder, it acts downwards। तो ज़रा इसका इक्वेशन लिखिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, जब ये रोटेट करेगा तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वही ये एक्सेलरेशन के बराबर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हियर इज द सेम एज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी डाउनवर्ड्स, बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग। अगर स्लिपिंग होता तो ये बराबर नहीं होते। ये स्मूथली अनवाइंड्स। स्मूथली अनवाइंडिंग का मतलब ये है जो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस पॉइंट पर इस थ्रेड का, वही यहाँ पर इस मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। और यह भी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, जो ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। जिस टाइम यहाँ वेलोसिटी vt होता है उस टाइम यहाँ वेलोसिटी v है समझो, और v है, और ये vt v के बराबर है। जो इसका वेलोसिटी, इस टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट का है, वही वेलोसिटी इस मास का भी है डाउनवर्ड्स। वो इसलिए कि देयर इज नो स्लिपिंग, इट्स अ स्मूथली रोटेटिंग, एंड दिस
थ्रेड अनवाइंड स्मूथली, तो मतलब स्लिपिंग नहीं है। तो पहले ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, एनीवे, तो अब मुझे बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस? इक्वेशन फॉर दिस इज दैट इज mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। पहली बात तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द नेट फोर्स ऑन दिस मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज mg डाउन, t अप इज इक्वल टू ma। mg शुड बी ग्रेटर बिकॉज द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। ठीक, अच्छा, तो ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो टेंशन T विच एक्ट्स ऑन द सॉलिड सिलेंडर कितना टॉर्क करेगा प्रोड्यूस अबाउट पॉइंट C? द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस T अबाउट C इज tau is equal to TR is equal to I alpha by the law, by equation, is equal to I is 1 by 2 mr square, moment of inertia of this solid cylinder, into alpha। अल्फा को लिख सकते हैं आप, ये जो अल्फा is that is angular acceleration, that angular acceleration is alpha r, मतलब tangential acceleration is equal to a is equal to alpha r, tangential acceleration is equal to angular acceleration into r। ठीक, ओके, चलो, तो इसका मतलब ये जो a है, ये अल्फा जो है, इसको मैं a by r भी लिख सकता हूं, ऐसे कुछ। ठीक, तो अब जाकर मुझे बताइए व्हाट इज दिस TR इज इक्वल टू दिस 1 by 2 m ऊपर r बाय a, और एक r कैंसिल हुआ, ऐसे कुछ, तो ये r भी कैंसिल हुआ, तो t इज इक्वल टू ma बाई 2। अब इस t को हम यहां डालते हैं, ऐसे यूं, तो इस t को वहां डालने से क्या होगा? दैट्स mg माइनस ma बाई 2, mg माइनस m, हाँ कैपिटल M, ma बाई 2 इज इक्वल टू ma। ठीक, दैट इज mg इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करो और a को कॉमन निकालो, m प्लस कैपिटल M बाई 2। ठीक, तो a इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M बाई 2। देखते हैं आंसर, लेट अस सी द आंसर। mg m प्लस m, mg कौन सा आंसर है? m प्लस m बाई 2 है ना, m प्लस m बाई 2, mg डिवाइड बाई m प्लस m बाई 2, c इज द आंसर। देखो mg डिवाइड बाई m प्लस m बाई 2, दैट इज द आंसर। देखिए mg प्लस m बाई 2, दिस इज द आंसर। तो हमने कुछ ऐसे किया कि बिकॉज ऑफ दिस टेंशन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, वी हैव फाउंड द टॉर्क इज T इंटू R, और ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा ऐसे। सो इट इज I अल्फा बाय द इक्वेशन दैट वी नो, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, I इज इक्वल टू 1 by 2 mr स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इनटू अल्फा इज इक्वल टू A by R, अल्फा इज इक्वल टू A by R। नाउ TR इज इक्वल टू 1 by 2 mRA, ये खत्म होकर के T इज इक्वल टू ma बाई 2। अब हमने T को किस में सबस्टिट्यूट किया? T को किस में सबस्टिट्यूट हमने किया? T को हमने इस बेस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट किया, दैट इज T इज इक्वल टू, T को हमने इस बेस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करना पड़ेगा, और वहां से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक, वी गॉट द एक्सेलरेशन। चलिए, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द सिलेंडर आफ्टर टाइम t। हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, सिलेंडर का हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। देखिए फिर से मैं इसको करता हूं, हैव ए लुक। ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, ये है थ्रेड, मास हैंग कर रहा है, ये एक्सेलरेशन a है इसका, ये mg डाउनवर्ड्स है,
टेंशन टी, टेंशन यहाँ पर अप्लाई होगा, ये आर है, तो ऐसे कुछ। तो मुझे निकालना है व्हाट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आफ्टर सम टाइम। हाँ, ये बात ठीक है कि इनिशियली जो एंगुलर वेलोसिटी वह जीरो है, क्योंकि उसको आपने होल्ड किया हुआ था, आपने रिलीज किया। आफ्टर सम टाइम व्हाट इज ओमेगा, दिस इज आवर क्वेश्चन। आफ्टर सम टाइम व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा निकालना है। द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द सिलेंडर आफ्टर टाइम टी। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। तो हमें इसका ये ओमेगा निकालना है। ये ओमेगा जो है ना, ओमेगा इट इज कनेक्टेड टू द वेलोसिटी ऑफ दिस। मुझे बताइए टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, दैट इज आर ओमेगा। यहाँ पर वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ इस पॉइंट का है, इस थ्रेड का, वही इसका भी वेलोसिटी है अगर देखो तो, because velocity here is the same as the velocity of the body, because there is no slipping, it rotates smoothly, and this thread detaches very smoothly, and Vt is equal to this way. ये याद रखो, when there is no slipping, then velocity here at this point is the same as here, acceleration here at this point is the same as here. अच्छा, अब मुझे ओमेगा निकालना है, चलो निकालते हैं। देखिए ओमेगा कैसे निकाला जा सकता है मैं बताता हूँ। अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला, व्हाट वाज दैट, अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला mg डिवाइड बाय m प्लस m/2, करेक्ट। ये एक्सेलरेशन है इस बॉडी का डाउनवर्ड्स, या यहां समझो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो आर अल्फा के बराबर है। ठीक, अब ये ए जो है इट इज आर अल्फा, आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट सी, रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ टॉर्क देयर इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट सी। तो दैट इज आर अल्फा, दैट इज एम जी डिवाइड बाय एम प्लस m/2, राइट। नाउ व्हाट इज अल्फा, दैट इज एम जी डिवाइड बाय r इंटू m प्लस m/2। ठीक, अल्फा तो हो गया। चलो, अल्फा इज इक्वल टू एम जी आर बाई, ये याद रखने वाली बात है, अल्फा इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय r डिवाइड इंटू m प्लस m/2, ऐसे कुछ। नाउ व्हाट इज दिस अल्फा, दैट इज d ओमेगा बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is equal to mg divided by r m plus m/2। फिलहाल ठीक चल रहा है। Now d ओमेगा is equal to mg divided by r m plus m/2 into dt। ठीक चल रहा है। अब जाकर इंटीग्रेट करो दोनों साइड से, इंटीग्रेट दोनों साइड से करेंगे, इंटीग्रेट 0 टू ओमेगा, क्योंकि पहला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और 0 जब ओमेगा था तो ये 0 टू टी, क्योंकि बाकी जो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाला वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकालना ही पड़ता आफ्टरवर्ड्स, मैंने पहले ही बाहर निकाल कर रखा है। ठीक, अच्छा, अब ये खत्म हुआ तो मुझे मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय r इंटू m प्लस m/2। तो ये खत्म होकर के यहाँ t रहेगा, आंसर होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड mg t डिवाइडेड बाय r इंटू m प्लस कैपिटल m/2, दैट इज द आंसर। लेट मी सी, mgt m plus m/2 r, second is the answer, mgt divided by m/2 plus m into r। लेकिन अगर m डिवाइड किया जा सकता तो पहला भी आंसर हो जाएगा, इसने आंसर रिडंडेंट बनाया। अब आपको आ गया ये क्वेश्चन, ये आंसर ये लीजिए आप, mgt अगर m से डिवाइड ऊपर और नीचे करेंगे, अगर ऊपर और नीचे m से डिवाइड करेंगे, ये ऐसे भी होगा gt बाय r इंटू m डिवाइड वो 1 प्लस m/2m, ऐसे भी चलेगा। ठीक, तो कभी कभी ये आंसर रिडंडेंट होता है, लेकिन दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक, अब नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी इज, टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का क्या है? सिस्टम का मतलब क्या? ये जो रोटेटिंग सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और ये मास, व्हेन दे मूव इट इज रोटेटिंग, इट इज फॉलिंग डाउन, it is rotating with omega, and this object is falling down with, let me suppose, speed v after some time, and it has got omega after some time, it has got v after some time. So what's the total energy of the whole system after some time? So वो हमें निकालना है। तो ये ऑप्शंस दिए हुए, एम जी स्क्वायर, ये ऐसे एरो करके 2 बनाया, एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस एम बाई 2m, ये आंसर है। या और भी कुछ कोई आंसर हो सकता है, लेट मी सी। चलिए चलो फिर से एक बार मैं ये दिखाता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये मास m है और ये r है, ये ओमेगा से रोटेट करता है आफ्टर सम टाइम, और ये v से फॉल होता है एट दैट टाइम। तो आपको पता है यहाँ वेलोसिटी vt है, r ओमेगा, राइट। और यहाँ जो vt ये है, ये तो ये v है, तो इसका मतलब इस v और ओमेगा में रिलेशन डेवलप हुआ। ये ओमेगा हो रहा है और ये v, एंड दिस v इज इक्वल टू r ओमेगा। जिस हिसाब से ये रोटेट हो जाएगा उसी हिसाब से या उसी प्रोपोर्शन में ये ऑब्जेक्ट जो नीचे फॉल करेगा। इसलिए फॉलिंग वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का है वो इस ओमेगा के साथ रोटेट है। जितना ये रोटेट हो जाएगा यूं यूं करके, उतना ये नीचे नीचे फॉल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक, अच्छा बताइए अब टोटल एनर्जी किसके बराबर है? इसका एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर प्लस इसका जो एनर्जी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। फिलहाल ठीक है, निकाला हमने टोटल एनर्जी, बट वी हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वरना तो आंसर हो गया था। Directly we could write down the answer 1/2 mv square plus 1/2 i omega square. 1/2 mv square is the translation energy of the object falling down, and 1/2 i omega square is the rotational energy of the rotating cylinder. अच्छा, अब क्या करें? E इक्वल टू, यस, 1/2 m, स्मॉल m इसका है ना, कैपिटल M तो इसका है, तो m इट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जो v का वैल्यू है, क्योंकि ओमेगा वी नो 1/2, ये जो i है इट इज 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। E इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालिए, इसका सब्स्टिट्यूशन 1 है, अब इसके बदले में 1 रहेगा प्लस, अब जब मैं ये इसको डिवाइड करूंगा तो 1/2 कॉमन है, लेकिन नीचे 2 तो रहेगा ही, स्मॉल m यहां है नहीं तो नीचे रहेगा, कैपिटल M ऊपर है, ऐसे कुछ हो गया। 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस m/2 स्मॉल m, मतलब ये जब कॉमन निकालोगे फिर इसी चीज को यहां डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे इस सारे इस एक्सप्रेशन को, पहले वाली यहां डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो वो हो गया कॉमन, 1/2 भी कॉमन हुआ, नीचे m बच गया, ऊपर कैपिटल M तो है ही और स्मॉल m यहाँ है नहीं तो नीचे लिखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m/2m। फिलहाल तो यही है, लेकिन अब 1/2 m ऐसे, r स्क्वायर भी, या ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? अभी निकाला हमने कहीं पर, ओमेगा gt बाय r, gt बाय r इंटू 1 प्लस m/2m, सबका स्क्वायर, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, 1 प्लस m/2m। ये देखिए मैं समझाता हूं फिर से, ओमेगा इज gt बाय r इंटू 1 प्लस m/2m, ये ओमेगा है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो ये g स्क्वायर होगा, ये t स्क्वायर होगा, ये r स्क्वायर होगा, ये 1 प्लस m/2m का भी स्क्वायर हो जाएगा,
क्योंकि वहाँ जो हमारा एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी का वहाँ ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको वॉच कर लो, देखो ऐसे तो स्क्वायर ही करना है ना। अब इसका स्क्वायर करना है, वो मैंने कर दिया, स्क्वायर। जी टी था वहाँ पर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, आर नीचे था आर स्क्वायर, ठीक। अब ये एक स्क्वायर इसके साथ खत्म होगा क्योंकि ये 1/m/2m का स्क्वायर है, यहाँ एक है, खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ। और हमारा इक्वेशन बना 1/2m आर स्क्वायर जी स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर भी खत्म, जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + m/2m ओनली। तो अब आपका आंसर क्या हुआ? 1/2m जी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + m/2m, क्योंकि एक कैंसिल हुआ बिकॉज इट इज 1/m/2m इन इट इज multiplied 2 times in the denominator. Therefore, 1 cancels with the numerator 1 + m/2m के साथ। तो नीचे बचा सिर्फ 1 + m/2m। तो this should be answer. तो what should be answer? 1/2m g square t square 1 + m/2m. Let me see. m g square t square divided by 2 times 1 + m/2m. 2 times नीचे है ना, 2 times नीचे है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं m g square t square डिवाइड बाय 2 times 1 + m/2m। हो गया all the 3 questions out of this statement। देखो क्वेश्चन था ये सॉलिड सिलेंडर, इट इज रैप्ड बाय द thread is to the one end of the thread there is a mass small m, it's capital M, it falls down। हमें पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना है। इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा mg - t = ma, और साथ में टॉर्क निकाला यहाँ, तो tr = टॉर्क और दैट इज इक्वल टू I अल्फा। तो आगे जाकर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन a/r, वो इस रूल से आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन a/r। तो वो सब्स्टिट्यूट करने से हमें 3 मिला। हमने टेंशन निकाला, टेंशन वैसे ये भी एक क्वेश्चन है, टेंशन कितना है? इट इज ma/2, दिस टेंशन इज ma/2, ठीक। तो टेंशन को सब्स्टिट्यूट करने में हमें फिर a मिला, आगे जाकर हमने a निकाला। देखो आगे जाकर के टेंशन को सब्स्टिट्यूट करके a निकाला, और फिर आगे जाकर के मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सेलरेशन को लिख करके अल्फा निकाला। अल्फा निकालने के बाद इस अल्फा को मैंने लिखा d⍵/dt, राइट। तो फिर यहाँ से मैंने ओमेगा इंटीग्रेशन करके निकाला। फिर टोटल एनर्जी निकालने के लिए मैंने क्या किया, सम ऑफ द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग सिलेंडर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास फॉलिंग डाउन, तो उनको ऐड करके, तो वहाँ सिर्फ हमने ये किया कि v को जो वेलोसिटी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउन उसको r ओमेगा के साथ रिलेट मैंने किया, तो फिर वहाँ ओमेगा स्क्वायर मिला मुझे। तो ओमेगा स्क्वायर आई वाज ऑलरेडी नोइंग ओमेगा, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट आई गॉट द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन ऑफ द मास फॉलिंग डाउन एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इनको ऐड करके मुझे आगे जाकर के टोटल एनर्जी मिला। So a single statement question, paragraph type question, we solved 3 questions out of this। and उससे क्या होता है, इन जैसे क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आपने क्या सीखा कंसेप्चुअल बेस के लिए, कंसेप्ट सीखने के लिए कि जो when there is no slipping, the tangential acceleration at the tangential point is equal to acceleration of the body falling down, or tangential velocity at that point, top point, is equal to velocity. Tangential velocity at the top point is the velocity of the body falling down. ये आपने सीखा। दूसरा आपने ये भी सीखा कि कैसे हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं in such a scenario. Thank you, and continue to watch my lectures. You see, this will be a series of heavy questions for advanced level IIT aspirants. Thank you.